नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। करीब एक हफ्ते 8 दिन के बाद मैं आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा को लेके। मैं आज वीडियो मेरा स्कूल से कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, इसलिए मैं मेरा ऑफिस में नहीं हूँ और इसलिए मेरा स्कूल से बना रहा हूँ। जब ऑफिस रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं वहीं बनाऊँगा। कुछ रिनोवेशन काम चल रहा है। चलिए, शायद आज वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन कोशिश करूँगा शॉर्ट रखने के लिए। शुरू करते हैं ओलंपिक से। अच्छा दिन है। नीरज चोपड़ा दो ही कुडंट मेक इट ए गोल्ड, बट अगेन ही मेड इट ए सिल्वर, मिला एक। और एक हॉकी टीम, ये अच्छी बात है। कंग्रेचुलेसन टू स्पेशल द गोलकीपर एसपी श्रेयस और द कैप्टन हरमनदीप सिंह। उन्होंने हरमनदीप सिंह को काफ़ी गोल्स भी स्कोर किए हुए हैं। सो दे मैनेज टू गेट ए ब्रॉन्ज फॉर अस। इवन लास्ट टाइम टोक्यो में हमको एक ब्रॉन्ज मिला था, लेकिन टोक्यो में नीरज चोपड़ा को एक गोल्ड मिला था। लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रहा, टोक्यो का परफॉर्मेंस और अभी का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर रहा। लेकिन एक पाकिस्तानी का एक जेवलिन थ्रोअर है, उनसे अच्छा थ्रो किया, मिल गया। सो आज ऑन टुडे आवर मेडल टैली इज अराउंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स और 1 सिल्वर। और भी कुछ मेडल का आशा है। रेसलिंग का भी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारे रेसलिंग बाउट है, शॉर्टपुट बाउट है, ट्रैक्स है, काफ़ी स्विमिंग है, काफ़ी और गोल्फ है, काफ़ी है। शायद और कुछ मेडल हमको मिले। लेकिन अभी तक जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे हमने, वेट लिफ्टिंग में कुछ मेडल एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आर्चरी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे टोक्यो के कंपैरिजन में, वो हमको नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है विनेश फोगट, जो वुमेन, उनका 50 kg वेट ब्रैकेट में, जो कि श्योर शॉट एक गोल्ड था, लिखा हुआ था। सिल्वर तो ऐसे जीत लिए थे। लेकिन बैड लक, जब मॉर्निंग में बिफोर यू गो टू द बाउट, जब वेट का चेक होता है, उनका वेट जो 100 ग्राम, ओनली 100 ग्राम ऊपर पाया गया। और जो ओलंपिक का, जो हॉकी का जो रूल्स है, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल। उसमें दे कैन ओनली शो सिंपैथी, लेकिन उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द राउंड 1 itself. That means he is not going to get any medals. हालांकि इंडिया चैलेंज द थिंग एंड ये स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन का एक कोर्ट है, उसमें गया हुआ है। हरी साल भाई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, बट एटलीस्ट ही विल बी प्लीडिंग दैट एटलीस्ट सिल्वर तक तो सब ठीक था, तो सिल्वर को दे दो। उस दिन तो आपने तो वे किया था, सब ठीक ठाक था, बिलो था, 49.700 ग्राम्स का था, इसलिए अपने उनको अलाउ किया 50 तक फर्स्ट डे में, जब उस फाइनल तक पहुंच गए थे। और आज थोड़ा हो गया तो उनको सिल्वर तो उनको दे दो। डिपेंड करता है हाउ जो ओलंपिक हॉकी का जो फेडरेशन है, वो उनका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो देखना पड़ेगा कैसा होता है। लेकिन फिर भी और भी कुछ मेडल्स का आशा है। अभी थोड़ा आते हैं हम पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, 12 तारीख तक चलेगा, 12 तारीख ख़त्म होगा। बजट पेश हो गया है और इसके बारे में मैं भी एक बार टच किया था। जैसे थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी भी हुआ था शुरुआत में। राहुल गांधी ने कुछ एक महाभारत का जो चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, पता नहीं कौन सा क्या व्यू लेकर आए। लगता है महाभारत में वो उस जमाने में अभिमन्यु हुए थे, वो गुरु द्रोणाचार्य से सब व्यू रचना सीखे थे। तो महाभारत में एक आदमी जो व्यू वगैरह जानता था, वो द्रोणाचार्य जानता है रचना करना, और अर्जुन जानता था उसको तोड़ना। इवन व्यू वगैरह भीष्म भी जानते थे, लेकिन बाकी तो कोई ये को पता नहीं था व्यू कैसे रचना करते हैं, जो रचना करते हैं। एनीवे, तो ये ब्ला 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 हुआ, उसका पर काफ़ी उनका रैगिंग भी हुआ एक्चुअली। अनुराग ठाकुर ने तो
फिर जो वो बोले कास्ट सेंसस करने का, ये करने का, उसका पर काफ़ी तमाशा हुआ। आप लोगों ने सब देखा होगा। वो तो संसद टीवी में लाइव में आता था। लेकिन आज जो कल जो ये हुआ था वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ था, 40 अमेंडमेंट्स, क्योंकि लास्ट अमेंड जो हुआ था 2013 में, एक्चुअली जस्ट 14 का इलेक्शन से पहले ये हुआ था। उसमें काफ़ी चीज़ जो जल्दीबाजी घिच करके कर दिए थे, तो अमेंडमेंट के लिए बिल पास हुआ था। लेकिन हालांकि राहुल गांधी आज जो बिल का ऊपर कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनको जो पता ही नहीं है वक्त क्या है पता नहीं है, और नहीं बोले। उनके वेणुगोपाल कुछ बुला बुला करके बोले और गोगोई बोले, लेकिन उनको वो जो बोले तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। जो कोई मलयालम बोल रहा है, कोई मतलब इंग्लिश हिंदी उनका अच्छा नहीं है, समझ में नहीं। तो अखिलेश यादव थोड़ा अच्छा बोले, उनका जो क्लियर कट क्रिस्टल वो बोले। तो वो बोले कि तो सिर्फ जो कट्टर हिंदू लोग, जो लोग इनको वोट नहीं दिए लास्ट इलेक्शन में, उनको खुश करने के लिए उनका प्रेशर में ये बिल लाया गया है। ये पूरा एंटी मुस्लिम है। ओवैसी भी बोले प्योर एंटी मुस्लिम बिल है। इन्हें गवर्नमेंट का जो मोटिव था, ये बिल पास करने का मोटिव था नहीं, उनको सिर्फ एक बिल को इंट्रोड्यूस करके एक डिबेट छेड़ने का था। मतलब यू कैन से कमंडल डिबेट, क्योंकि पिछली इलेक्शन में इन्होंने देखा है मंडल थोड़ा जीत गए हैं। मंडल वाला जो पीडीए वीडीए ये जो दलित जो संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन हट जाएगा, ऐसे जो नैरेटिव जो वो थोड़ा जीत गया, मंडल वाले जीत गए थे। तो कमंडल वाले थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने बोला चलो वक्त बोर्ड लेके हम थोड़ा जो कमंडल वाले हैं उनको थोड़ा सा और मजबूत करते हैं। ये नैरेटिव था, लेकिन बिल पास करने का, इम्प्लीमेंट करने का कोई इरादा उनका पास था नहीं, क्योंकि वो जानते थे अगर लोकसभा में इनका मेजोरिटी है, जेडीयू तो सपोर्ट कर दिया बिल को, इवन चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट किए, बिल वो पास करा लेते हैं। लेकिन करने के बाद जाकर राज्यसभा में लटक जाते हैं। राज्यसभा इनके पास है नहीं, बीजेपी तो भी सपोर्ट करने वाला है नहीं। और जगनमोहन रेड्डी बोले कि ये बिल में वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो राज्यसभा में उनका मेजोरिटी नहीं होगा। तो जब तक वो राज्यसभा में स्ट्रेंथ, अभी तो 3 सितंबर 3 को रिजल्ट आएगा, 10 राज्यसभा का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद दिसंबर से पहले मुझे नहीं लगता है कि इनका जो बीजेपी का राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ पे बिल पास कराना है एनडीए का, वो नहीं आएगा। तो इसलिए इंट्रोड्यूस करके उसको जेपीसी में रेफर कर दिया। चलो जेपीसी वाले अपनी ये करो, पेपर और पेन घिसते रहो, अपनी ये करते रहो। स्पीकर का काम है एक जेपीसी गठन कर देगा, भाई तुम मेंबर है, चलो लगे रहो मन्ना भाई। ये अभी इस स्टेज में आ गया। लेकिन बीजेपी जिस पर्पस में वो बिल इंट्रोड्यूस किया था वो सॉल्व हो गया। अभी बाकी जो पार्लियामेंट सेशन जो है, बजट में राहुल गांधी हालांकि ब्ला को बहुत कुछ किया, अग्निवीर ये एमएसपी की जगह कोई मतलब नहीं है। कोई अग्निवीर में पेंशन नहीं मिला, कोई बजट में प्रोविज़न नहीं हुआ, ये हुआ एमएसपी ऐसे, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन उन्होंने एक अच्छा चीज़ जो उठाया, एक्चुअली राहुल गांधी का मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जो मिडिल क्लास हम लोग के लिए जो एक है, जो कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसको बढ़ा दिए, जो प्रॉपर्टी को परचेज कर सेल करोगे, वो जो है उस टैक्स कैसे सिस्टम चेंज कर दिए, उसमें घाटा है। दूसरी बात है कि रेलवे में हम एक्सपेक्ट करते कोविड टाइम में जो सीनियर सिटीजन है उनको कुछ कंसेशन वगैरह मिलता था, लेकिन ये बजट में कुछ दिया नहीं। और दूसरी और एक प्रपोजल था, एक तो जो 18 महीने का जो डीए गवर्नमेंट ने कोविड टाइम में सब लोग का आपका मेरा मार दिया था, शायद बोले कि एक्चुअली गवर्नमेंट चाहेगा तो पैसा दे सकता है। एक्चुअली पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, बहुत पैसा आ रहा था जीएसटी में, इतना तो पैसा आ रहा है, तो इतना पैसा कभी नहीं आया था। और 680 650 86-85 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व का पर गद्दी का पर डॉलर का गद्दिया और बैठे हुए हैं। और आरबीआई का गवर्नर तो उसमें सो रहा है, पूरा बिस्तर का ऊपर डॉलर बिछा कर सो रहा है, और सोना तो भरा हुआ है। फिर भी ये इतना थोड़ा सा हाथ खींचने के मतलब खोलने के लिए गवर्नमेंट पता नहीं क्यों रिलक्टेंट है। और एक प्रपोजल किसने ये कहते कि जो सीनियर सिटीजन होने का बाद जो उनका पेंशन है, वो 80 इयर्स का बाद जब हो जाएंगे तो 20% इंक्रीज होगा। तो इन्होंने एक प्रपोजल देते कि नहीं 65 में 5%, 70 में 5%, 75 में 5%, 80 में 5%, इसे 20% तक ये करो, क्योंकि
जब 80 ईयर्स हो जाएगा तब तो कितना आदमी बचे रहेगा जितना भी पेंशनर है उनमें से शायद मतलब सीनियर सिटीजन जो है 10% बचे रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। गए राम नाम सत्य हो गया, हो गए होंगे, और उतना पैसा गवर्नमेंट मार देगा। तो ये एक ये है जो कि गवर्नमेंट इसका बहुत ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ये सब पॉइंट उठाए थे एक्चुअली पार्लियामेंट में। एक चीज़ है, बाकी जो भी उठाया सब ब्ला ब्ला, मतलब कोई डायरेक्शन, कोई हेड, कोई उनको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या टेल है क्या हेड है, उनको कुछ पता नहीं है। ये बोल रहे हैं तो ये है। लेकिन समाउ बजट सेशन इज गोइंग वेल। और कल जो वक्त एक्ट का ऊपर, जो बिल का ऊपर डिस्कशन हो रहा था, तो राहुल गांधी पता नहीं छप्पर फाड़ के सो रहे थे, जिसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, सो रहे थे। उसका भी फोटो खूब वायरल हुआ, काफ़ी क्रिकेट हो रहा है। लेकिन उनका भी गलती नहीं है एक्चुअली। पहले वो जितना बार भी पार्लियामेंट अटेंड करते थे वो एलओपी नहीं थे, एक चीज़ है। दूसरी बात है कि कभी कभार देखा होगा उन्हें, क्वेश्चन पूछ लेते थे उनका टाइम में, जब क्वेश्चन डालते, जब उनका टाइम आएगा क्वेश्चन पूछ लेते, जब क्वेश्चन का रिप्लाई दे देते गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंच, तब वो पार्लियामेंट में नहीं रहता, कहीं गायब हो जाता है। तो ये पार्लियामेंट सेशन में समझता हूँ कि ही इज़ नॉट ए पर्सन वी कैन सिट कंस्टेंटली एंड अटेंड द फुल पार्लियामेंट सेशन। उनको टायर्डनेस फील होता है, और निकल के कहीं जाएंगे, इसी में आराम से थोड़ा सोएंगे। तो कल नींद आ गया, 1-2 घंटे आराम से स्टार्टेड, ही टुक सम गुड नैप्स। तो ये पार्लियामेंट का है। वायनाड ट्रेजेडी के बारे में बोलेंगे। वायनाड का जो ट्रेजेडी हुआ आपने सबने देखा होगा। वी लॉस्ट अराउंड 450 पीपल, इवन सम पीपल आर नॉट ट्रेसेबल एंड नॉट अकाउंटेड सो फार। गांव को गांव पूरा ज़मीन का नीचे धंस गया है। ये जो चीज़ मैंने पिछले 100 साल में ऐसा कुछ में मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है जो कि केरला में ऐसे हुआ है। केरला मतलब चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई डेमोग्राफी हो, क्या हो क्या नहीं, लेकिन दैट प्लेस केरला एंटायर स्टेट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पीपल रियली गो टू एंजॉय देयर। द क्लाइमेट इज़ सो वेल एक्चुअली, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरा जो सर्विस का कैरियर है, हालांकि मैक्सिमम परसेंट ऑफ सर्विस है स्पेंड इन मुंबई, लेकिन कोचीन में भी हमारा जो नेवी का बेस है, कोचीन में भी काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम मैंने स्पेंड किया है, और बाकी अंडमान में भी कुछ अमाउंट ऑफ टाइम में स्पेंड किया है। ये 3 मेजर मेरा सर्विस का टाइम स्पेंडिंग का जो टाइम स्पैन है। तो दैट्स व्हाई आई नो केरला पीपल आर टू गुड, हाईली एजुकेटेड, वेरी कर्सियस, एंड हमारा जो कैडेट टाइम में हमारा एक फाइनल टर्म में एक कैंप फायर होता है, हम लोग अपना एक ट्रैकिंग होता है, कंपास देते हैं, मैप रीडिंग करते हैं, मैप स्टडी करके जाके आते हैं। हमारा जो ये था कैंप था मुन्नार में, कॉफ़ी का जो वैगन है, एक्चुअली मुन्नार इज़ द प्लेस वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉफ़ी इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया एंड बीइंग एक्सपोर्टेड। ब्यूटीफुल कॉफ़ी दिस कॉफ़ी गार्डन, रियली एकदम बड़ा, रियली लवली प्लेस। ओके, हमारा ये एक्सपीरियंस है। और ड्यूरिंग आवर ट्रेकिंग दिस थिंग वी हैड सम मिसहैप एंड ऑल, उसके लिए मैं कभी दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो वायनाड में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इट इज़ रियली ए ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन टोटली ये हो गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सब जी तोड़ मेहनत करके जितना बचा सके, जितना को निकाल सके, जितना को उठा सके, सब कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। आर्मी हैज़ डन ए स्प्लेंडेड जॉब। एयरफोर्स फुल दम से अपना हेलीकॉप्टर लेके ये है, मेडिकल सप्लाई सब कुछ एकदम बड़ा, ये वेरी सिस्टमेटिक वे हुआ है एक्चुअली। कोई भी काम आप डिफेंस का हाथ में दे तो बहुत सिस्टमेटिक होता है, उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। तो वायनाड देन हम थोड़ा अभी थोड़ा आएंगे, लास्ट में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आएगा। अभी 14 मिनट हो गया। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी जो लिकर्स काम में जो फंसे हुए थे, 17 महीने का बाद उनको आज बेल मिला है। केजरीवाल, संजय सिंह जो को तो पहले मिल गया था, सत्येंद्र जैन जो है उनको बेल नहीं मिला क्योंकि वो केस लिकर केस नहीं, उनका दूसरा केस है। उनका केस में काफ़ी ऐसा एविडेंस है। तो बेल कौन सा ग्राउंड में दिया है, ईडी और सीबीआई दोनों ने अपोज किया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने में टोटली जस्टिफाइड है एक्चुअली। एक जब सीबीआई और ईडी दोनों ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दिया, फिर उन्होंने और कुछ वक्त मांगा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए, वो भी अपने दिया, वो भी कर दिया। उसके बाद जो केस को प्रोसीड करने का है, पहले लोअर कोर्ट में होगा ना, उसके बाद हाई कोर्ट में आएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगा। वो प्रोसीड करने का टाइम में क्या होता है ना, ये लोग जो ईडी और सीबीआई ये थोड़ा मस्ती बदमाशी किए, उन्होंने जानबूझ के उसको डिले करते रहे, आज ये नहीं कल वो नहीं, एक वकील का जब चाहेगा तो काफ़ी डिले कर सकता है। हाँ, आज ये नहीं, आज ये इसको हम स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये आया वो आएगा, ऐसे डिले टैक्टिक्स में है। जैसे कि नॉर्मल सारे कोर्ट में सारे वकील ऐसा करते रहे सुप्रीम कोर्ट इसमें चिढ़ गया, बोलते कि आप तो ठीक है, आप अगर इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, चार्जशीट दे दिए, आप कितना दिन है केस को तुम खींच के रखोगे, हम कितना दिन एक आदमी को जेल में रखेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, तो हम इसको भेज लेते हैं, उसके बाद तुम 5 साल लगाओ केस, कोई मना नहीं कर रहा। तुम्हारा काम है, अगर तुम इसको कन्विक्ट करना चाहते हो जल्दी जल्दी केस को ख़त्म करो, आज डे टू डे बेसिस में हियरिंग के लिए डिमांड करो, करके उसको ख़त्म करो ना। अगर ही इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी, दैट्स ऑल। अगर गिल्टी होगा तो हम उसको पनिश करेंगे, अगर गिल्टी नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। तो उसको डिले क्यों करके उसको जेल में डाले हो, तो इज़ अ वैलिड पॉइंट एक्चुअली। ये चीज़ एक लेसन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज डन ए टेरिफिक जॉब, ब्यूटीफुल जॉब, आई रियली अप्रिशिएट दिस जजमेंट। उसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश, जो कि हॉट डिबेट है। बांग्लादेश का CIA प्लॉटेड एक कू हुआ। CIA को क्यों प्लॉटेड हुआ है, ये बहुत सारी चैनल में डिस्कस हो चुका है एक्चुअली। CIA क्या चाहता था, अमेरिका क्या चाहता था, उसको एक एयरबेस चाहिए था चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए, उनको एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एक माइनर का कुछ एरिया और इनको लेके उनको एक क्रिश्चियन का छोटा सा देश बनाने का, ये सब था। और शेख हसीना जो है वो ज़्यादा प्रो इंडिया थी एंड सी वॉज लिबरल एक्चुअली, मुस्लिम नहीं लिबरल। इसलिए उनके शासन में जो कोई भी हिंदू, अगर अभी जैसे हिंदू लोग को प्रोसिक्यूट हो रहा है लास्ट 3-4 इतना वीडियो आ रहा है, दुख भरे वीडियो आ रहा है, मतलब इट इज़ सैड जिसको कहते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है एक्चुअली। और जर्मन का टाइम में भी ऐसा, नाजी का टाइम में नहीं हुआ। ऐसे सब हो रहा है ये में। तो लेकिन वो शी वॉज दो बिकॉज ऑफ शी वॉज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। इंदिरा गांधी का साथ उनका पिताजी का शेख मुजीबुर रहमान का अच्छा क्लोज रिलेशन, दोस्ती थी। तो उन्होंने प्रो इंडिया का अप्रोच लिया, इन्होंने न्यूट्रल रहा, ना तो इसको ना चाइना भी बोल रहा था हमको एक 3 स्टार रिवर का ये में दे दो हमारा जहाज जाने के लिए, ताकि हम जो घूम के जा रहे हैं मालाका स्टेट हो गए उतना हमारा बच जाएगा, हम अपने बंदरों का निकाल के उसको ड्रेजिंग करके डायरेक्ट हम बे ऑफ बंगाल में निकल जाएंगे। उसको भी उन्होंने मना किया, कि उन्हें इंडिया ऑब्जेक्ट किया, मना किया। तो ये उनका मेन रीज़न था कि उसको हटाने का। बाकी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह जो हुआ है ना, बेकार की चीज़ें, वो एक बहाना है। तो इंडिया वॉज वॉचिंग, बट दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश का, ही वॉज इन कंस्टेंट टच विथ इंडिया, विथ शेख हसीना ऑल्सो कंस्टेंट टच इंडिया के साथ है। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनका आर्मी को बोला अभी सिचुएशन इतना ये है, वायलेंट है, अभी सी इज़ नॉट सेफ देयर, सो उनको आप इंडिया भेज दो, हम संभाल लेंगे। तो बांग्लादेश का एयरक्राफ्ट, बांग्लादेश का एयरफोर्स उनको स्कॉट करने को बोला 45 मिनट से 50 मिनट ले लो। उसके बाद हम जो पब्लिक जो घेरे हुए है ढाका का आपका जो रेसिडेंस को, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम तो अपनी बंदूकों पर गोली नहीं चला सकते, ऑलरेडी 30 बंदे मर चुके हैं। तो हम अरबी में बोलते वी कैंट फायर अगेंस्ट आवर ओन पीपल, तो मैसेकर हो जाएगा, हम तो वार क्राइम में हमको कोई पकड़ लेगा। तो आप निकल जाइए, बाद में देखेगा क्या होगा। तो निकल आए। उसके बाद काफ़ी हंगामा वंगामा, दो हिंदू का जितना सब, मतलब ये तो प्रोटेस्ट हुआ हसीना का अगेंस्ट में। ये जो 1,30,00,000 जो हिंदू है, उनका क्या गलती है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा। ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है क्या है। बाकी कुछ स्टूडेंट तो जो है ना, वो उनका शेख हसीना का जो रेजिडेंस है, उनका साड़ी, ब्रा, चड्डी, अंडी जो भी है, जो मिला सब लूट के घर लेके गए। पता नहीं उनका साड़ी में वो कौन उसको पहनेगा। ऐसा है, मतलब इतना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है वहाँ पर। तो अभी 2 दिन पूरा ये
देर आर लॉट ऑफ नैरेटिव क्रिएट हुआ। जो अपोजिशन का काम तो नैरेटिव क्रिएट करना है। अभी हिंदू में इतना जेनोसाइड हो रहा है, इतना होलोकास्ट हो रहा है। अभी ऑपोजिशन का ना तो कांग्रेस है, ना तुम्हारा एसपी है, ना इंडी की ममता दीदी है। किसी का मुंह से एक भी वर्ड, एक भी ट्वीट नहीं। तो जो पत्रकार है, जो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, जो लेफ्टिस्ट ध्रुव राठी, जो चमचे पत्रकार है, उनका मुँह से भी एक भी कंडेम करके एक वर्ड नहीं निकला। आप याद है जब इजराइल ने फिलिस्तीन का ऊपर अटैक किया था, गाजा का ऊपर अटैक किया था, तो ये लोग इतना रोए थे, फिलिस्तीन में मर गए, हमारा मुस्लिम भाई मर गए। अरे मुस्लिम भाई मर गए तो हिंदू भाई मरे तो कुछ तो बोलो, एक तो जवान से निकालो। तो कल शाम को उनका जो मोहम्मद नूरुल यूनुस, हाँ, नोबेल प्राइज़ विनर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। ही वॉज इन पेरिस, ओलंपिक्स वो देख रहे थे, उनको बुलाया गया इमरजेंसी में विथ 13 मेंबर्स। ये टेम्पररी कैबिनेट, आज ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द CEO। क्या है कि यू गेट द सिस्टम टू नॉर्मल, देन विल थिंक अबाउट द इलेक्शन एंड अदर थिंग्स एंड ऑल। और उनका जो अपोजिशन लीडर है बेगम खालिदा जिया, उनको भी रिलीज़ कर दिया है। देन सो दैट द पॉलिटिकल प्रोसेस कैन स्टार्ट। ये स्टूडेंट लीडर्स जो हंगामा कर रहे थे, उनमें से 2 स्टूडेंट को वहाँ पर कैबिनेट में जगह मिला कि मैंने, उन्होंने डिमांड किया था कि प्रोफेसर यूनुस को ही आप बनाइए। तो ऐसा हुआ। तो जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया, ऑब्वियसली उनका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी प्रॉपर, ऑल जो एम्बेसडर्स, एम्बेसी, अपना इंडिया का भी एम्बेसडर थे, उनका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका प्रेसिडेंट जब स्वेरिंग इन कराए, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, मलेशिया, जितना भी एम्बेसी वगैरह सब लोग प्रेजेंट थे, उनका सामने ही हुआ है। उसके बाद मोदी जी आज एक ज़बरदस्त ट्वीट छोड़ा है, कंग्रेचुलेसन। उनको प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला क्योंकि वो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनका एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव बल्कि उनका अपॉइंटमेंट किया है, जो आर्मी ने अपॉइंटमेंट दिया है। इंट्रीम में आप सिचुएशन संभालो, उसके बाद हम देखेंगे कौन प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। तो उन्होंने करके बोल दिया कि देखिए जो हिंदू का जेनोसाइड हो रहा है, वो ट्वीट पूरा वायरल है, उसको आप इमीडिएटली बंद कीजिए। तो अभी उन्होंने फिर वो भी माना है, बोलते कि नहीं, उनका भी ट्वीट है, नहीं, इट इज़ वेरी बैड, ऐसा होना नहीं चाहिए, एंड हम लोग कोशिश करेंगे उसको स्टेबल करने के लिए। मतलब थोड़ा सा झटका मिला, थोड़ा झटका मिला। तो उनके बाद मोदी का ट्वीट के बाद धीरे धीरे दूसरा छोटा छोटा जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, RSS है, जो वो भी अपना अपना एक ट्वीट करना और स्टेटमेंट देना शुरू कर दे। लेकिन अभी तक अपोजिशन कैंप से एक भी ट्वीट नहीं आया। दूसरी बात है, जो विनेश फोगाट की जो ये नहीं मिली, उनका जो गोल्ड मेडल नहीं मिली, उसके बाद इमीडिएटली पॉलिटिक्स घुस गया। मतलब कोई तो बोल दिया ये तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, मोदी फ़ोन कर दिया ओलंपिक गेम में तो उसका ये काट दिया, ये मोदी का कुछ गड़बड़ी है। अरे नहीं, 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके उसका जो कोच है वो उसका पर्सनल चॉइस है, गवर्नमेंट का काम है उसको पैसा देना। भाई कोच तुम्हारा कौन है, ये है, कितना पैसा लगा, ये पैसा पकड़ो। तुम्हारा न्यूट्रिशन कौन है ना, ये है, कितना पैसा लगा, पैसा पकड़ो। तुम्हारा साइकेट्रिस्ट कौन है, ये है, कितना पैसा, ये। तुम्हारा फिजियो कौन है, कितना पैसा, इतना, सब। तो अभी मोदी को कोई ब्लेम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसका और पॉलिटिक्स चालू हो गया। लेकिन उनका जो फैमिली मेम्बर्स जो आके उसको रिफ्यूट किए, कोई तो कोई बोल दिया कि उसको BJP शुड सेंड हर टू द राज्यसभा। और एक अभिषेक बनर्जी TMC का, वो तो गधा है, मतलब उसका मुँह से क्या निकलता है उसको खुद भी पता नहीं चलता है। वो बोलता है उसको भारत रत्न तो मिलना चाहिए, जिससे भारत रत्न रास्ते में पड़ा हुआ है। और नेहरू को ज़माना था, भारत रत्न का कोई मतलब नहीं था। गांधी फैमिली तो खुद भारत रत्न अपने आप ले लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तब तो भारत रत्न अगर लेना है तो मोदी पहले लेना चाहिए। मोदी क्यों नहीं ले पा रहा है? मोदी तो बैठा है ना आराम में, बोला मैं ले रहा हूँ भारत रत्न, देखते हैं कौन क्या बोलता है। नेहरू टाइम में जैसे होता था, नेहरू भी खुद लिया, इंदिरा गांधी को लिया, कौन घंटा कुछ बोले, कोई नहीं बोले कुछ, मतलब ले सकता नहीं लिया ना। भारत रत्न इतना आसान नहीं है मोदी के ज़माने में एटलीस्ट। तो ऐसे काफ़ी पॉलिटिशियन है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और भी चलेगा। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, फिर बांग्लादेश क्राइसिस में भी एस जयशंकर उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। तो नाउ थिंग्स आर दिटिंग। लेकिन जो जो कहते हैं कि ये कौन सा देश को जाएंगे, UK में अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। सेम प्रॉब्लम, सेम जो मुस्लिम लोग
यू नो ये टेररिस्ट जिहादी सब लगे हुए हैं काम में डिस्टर्ब करने के लिए। स्पेशली जब ये जो इसका यू नो द लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गया, जो फ्रांस में जो हो रहा है ब्रिटिश में वही हो रहा है। तो ये दोनों स्टेट अभी जल रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ब्रिटिश बोलते नहीं नहीं भाई, एक तो हम ले चुके हैं, एक इसको किला बोलते हैं, एक किल ले चुके हैं, इसको ला के फिर दूसरा नहीं लेंगे, चला हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यूएस तो मना कर दिया, बोलता कि मैं तुमको ऐसे ही बोला था कि एक बेच दे दो, तुमने नहीं दिया, तुम जाओ देखते हैं जो नेक्स्ट वाला आएगा तो कैसे नहीं देगा। तो देखते हैं अभी इंडिया नहीं जाएगा तो बांग्लादेश को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है तो इंडिया और म्यांमार है, बाकी तो कोई बॉर्डर तो है ही नहीं उसका पास, क्या करेगा, कैसे करेगा। उनका सप्लाई रूट तो इंडिया से है, $12.5 बिलियन का ट्रेड तो इंडिया का जाता है। तो कुछ जो भी गवर्नमेंट आएगा वो हमारे पास कुत्ते को चूँ 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 करके दबाएगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चाबी हमारे पास है, ऐसे गले को दबा के लपेट देंगे। तो अभी जो है फ्यूचर में अपना जो हिंदू लोग हैं उनका साथ ऐसे कुछ ना हो, इसलिए जो बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रहा है, ये चल रहा है कि भाई जो 1,40 लाख 30-40 लाख जो हिंदू है उनको आप एक ऑटोनोमस रीजन दे दो। बांग्लादेश का अंडर में रहेंगे, उनको हम सेपरेट कंट्री नहीं चाहते हैं, ऑटोनोमस। जैसे कि हमने इंटरवेन करके पाकिस्तान से तुमको छुड़ा के तुमको ये कर दिया, तो हम कल चाहेंगे तो कल भी सेना मार्च करके हिंदू एरिया को कब्जा करके उनको भी सेपरेट एक स्टेट बना सकते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी चल के मोदी एक बार दिमाग में सोच लेता ना, आप तो जानते हो कैसे टेढ़ा आदमी है वो, ऐसे डाल के घी निकालना जानते हो, आंगुली टेढ़ा करके। हाँ, तो उसने बोल दिया कि देखो ऐसा करो, नेक्स्ट टाइम ऐसे होगा तो ये, नहीं तो हम घुसेंगे और उसको एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर करते हैं, क्या करना है कर लो। ये है मोदी का ये। हाँ, सीधा आंगुली से अगर निकल जाएगी ठीक है, नहीं तो आंगुली टेढ़ा करना पड़ेगा। ये है, ये तो बांग्लादेश का। लेकिन जो बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि यूके में ट्राई कर रहे हैं, कोई फिनलैंड में जा रहा है, शेख हसीना कहीं नहीं जा रहे हैं। जब इलेक्शन होगा अवामी लीग की उनका जो पार्टी है एक बहुत बड़ा पार्टी है, उनका एक बहुत बड़ा वोटर बेस है, वोट बेस है। तो इतना आसान है, जब इलेक्शन होगा तो काफ़ी चीज़ वो चेंज होगा। और जैसे श्रीलंका का प्रेसिडेंट भी देश छोड़ के भाग गए थे, फिर 2-3 बार जब नॉर्मल हो गया तो फिर वापस आ गया ना, तो नॉर्मल हो जाएगा, शी विल बी बैक। सो कहीं नहीं जा रहा, इंडिया से फिर वो बांग्लादेश जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, यूएस मना कर दिया, यूके मना कर दिया, क्या कर जाएंगे छोटा मोटा फिनलैंड स्विट्जरलैंड वगैरह जाएंगे, थोड़ा घूम घाम के आएंगे, लेकिन अनदर 3 months विल सी दैट शी विल बी बैक टू बांग्लादेश। ये हो गया। मेरे ख्याल से 27 मिनट हो गया, यहीं से हम क्लोज करते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा सेंट्रल एशिया जो वहाँ पर क्या हो रहा है, इराक, ईरान, इजराइल, यमन, हुटी, हिजबुल्ला, इनका पर थोड़ा सा लेना चाहता था, और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर में था। ठीक है, आज मैं यहीं क्लोज करता हूँ, फिर अगले कोई वीडियो में ये टॉपिक भी लेंगे। एक्चुअली मेरा इसमें पेंडिंग रख दिया मैंने। यहीं पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग को फिर से धन्यवाद, आप लोग ने मेरा वीडियो इतना धैर्य के साथ देखा है। 28 मिनट का वीडियो हो गया है, रहता हूँ। धन्यवाद अगेन। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विदा दीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद।